आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां न्यायिक अधिकारी के बेटे ने की मारपीट, लगा गंभीर आरोप। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां नए साल की पूर्व संध्या पर होटल रेडिसन में 2 युवाओं के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक 2 युवाओं को बुरी तरह पीट रहे हैं। इस मामले में अविनाश सिकरवार की मां अंजलि सिकरवार और पंकज चौहान की मां वंदना चौहान ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पूर्व न्यायिक अधिकारी रतन वर्मा के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मारपीट की है। दोनों युवाओं की मांओं का कहना है कि मारपीट करने वाले पूर्व जज के बेटे हैं, इसलिए पुलिस ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित युवकों को ही आरोपी बना दिया। अंजलि सिकरवार का कहना है कि अविनाश और पंकज जेल में हैं। अंजलि सिकरवार के मुताबिक वह दिल की मरीज है और अगर उनके बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो मौत को गले लगा लेंगी। वहीं पंकज चौहान की मां सरला चौहान का कहना है कि फोन के जरिए इस घटना की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा निर्दोष है, लेकिन पुलिस अधिकारी यश वर्मा के पिता से मिले हुए हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर पंकज चौहान के मामा नरेंद्र सिंह ने कहा उनके भांजे पंकज चौहान और अविनाश सिकरवार को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कैसे संचालक से भी वीडियो मांगे, लेकिन नहीं दिए गए। जैसे तैसे हमने इन वीडियोस को जुटाया और पुलिस को पेश किया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखें कंट्री इंचार्ज राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। मेरे पास कॉल आया था जब मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ ऐसे रेडिसन होटल में ऐसा हो गया है। तो हम लोगों को रात में तो मालूम नहीं पड़ा, सुबह मालूम पड़ा था। तो हम लोग फिर वहाँ गए तो जब तक उनने रात में ही FIR काट दी, सब कुछ कर दिया, मारपीट भी कर दी, उसने सब कुछ कर दिया है रात में ही। हम सब लोग पहुँचे तो जब तक केस दर्ज हो चुका था, वहाँ पे केस दर्ज होने के बाद बोला भी कि हमारा निर्दोष है बच्चे, हमारे बोल रहे हैं कि निर्दोष हैं हमने ऐसा बोतल उसके यश वर्मा के नहीं मारी है, मेरे हाथ में बोतल ही नहीं थी, आप कार्रवाई करो और फोटोज मंगाओ। हम फोटोज की बार हम शुरू से फोटोज की बोल रहे हैं कि मुझे फोटो दो रेडिसन के दो, होटल के कैफे के और यहाँ थाने के दो मुझे। तो कोई मुझे फोटो नहीं दे रहा है, उसमें ना वहाँ के दे रहा है ना थाने के दे रहा है। और सब पुलिस वाले SP सब मिले हुए हैं ये यश वर्मा के बाप से, जज से, तो रतन वर्मा से। तो उन्हीं की सुनवाई हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यहाँ भटक रही हूँ, वहाँ भटक रही हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पे आप कार्रवाई करें। हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को न्याय मिले। मेरे बच्चे झूठे हैं, झूठा फंसाया गया है। जो निर्दोष हैं उनको पकड़ो, उनकी वो करो, कार्रवाई करो उनके ऊपर। और मेरे बच्चों के ऊपर इतनी कार्रवाई करिएगी, उससे ज़्यादा इनके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि मेरे बच्चे निर्दोष हैं। मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा मैंने कैसे पाला उसको मैं जानती हूँ। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा बच्चा है ना, कौन सा फर्जी KP में गया था 31 तारीख की रात को। वहाँ पर है ना, मतलब ये लोग खाना खा रहे थे, तो यश वर्मा और प्रशांत वर्मा वहाँ पर मतलब 26 लोगों के साथ में थे, पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ से वो निकले तो इनके मतलब धक्का वक्का मारा हमारे बच्चों को, अविनाश सिकरवार पंकज को, और वहाँ से धक्का मार के तो इन्होंने बोला भाई थोड़ा देख के वो करो। तो उनने कॉलर पकड़ के यश वर्मा ने और बच्चों को मारने लगे। 26 लोगों ने घेरा बना के पंकज को नीचे पटक लिया और अविनाश को मतलब पकड़ के और सब मारने लगे। और वहाँ से है ना, जैसे मतलब मार मुर के हमारे बच्चे थाने गए, हम रिपोर्ट करेंगे उनकी। तो वहाँ से थाने जाके पुलिस वालों ने उनकी ना सुनते हुए जो अपराधी थे, यश वर्मा और प्रशांत वर्मा जो अपराधी थे, उनको है ना मतलब है ना फरियादी बनाया और हमारे अविनाश को और पंकज को मतलब
अपराधी बना के और जेल में बंद कर दिया। अब साहब है ना बिल्कुल झूठ है ना केस है जी, हमारे बच्चों के साथ न्याय किया जाए और हमारे बच्चों के है ना मतलब वीडियो मिली है हमको और उसमें बिल्कुल है ना झूठा केस बनाया गया है साहब। हम मतलब हमारे बच्चों को है ना मतलब बिल्कुल झूठ है और हमारे बच्चों को न्याय दिया जाए एसपी साहब से। और ये है ना मतलब जज हैं इसलिए इनकी सब जगह सुनवाई हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सब जगह जा रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं, पाँव पटक रहे हैं कि हमारे बच्चे मतलब निरोधी हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल है ना कोई है ना दोष नहीं है हमारे बच्चों का, फिर भी है ना मतलब हमारे बच्चों को है ना थाने में है ना रखा जा रहा है, जेल में है ना मतलब है ना कोई हमारी सुनवाई नहीं रही है। अब साहब मैं हार्ट की मरीज हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं मेरे अविनाश के अलावा, और अगर मैं मरती हूँ मुझे कुछ होता है 1.5 महीने से मुझे दवाई नहीं हो रही, रस्तोगी का इलाज चल रहा है मेरा, मैं घर में मेरे कोई नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो मैं है ना जज को एसपी को सबको एक दोषी बना के लिख के धर जाऊंगी, क्योंकि मैं है ना बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में कोई नहीं, मैं भूखी मर रही हूँ। मेरा बच्चा कमाने वाला अविनाश सिकरवार था, वो उसको है ना बेदोषी को है ना बंद करे हैं जेल में, और जो अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और अपने हाथ से केस बना के हमारे बच्चों को है ना मतलब अंदर बंद करे हैं। 31 तारीख को फर्जी कैफे नाम के रेस्टोरेंट में हमारे भांजे गए पार्टी बनाने। वहाँ पर वो रतन वर्मा के बच्चे यश वर्मा, प्रशांत वर्मा, मैंग चंदेरिया, उनको जैन वगैरह अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे। वो दारू में धुते थे वो लोग, किसी आपस में कमांड करा। कमांड करने के बाद हमारे भांजों को मारना शुरू कर दिया। जब भांजे पिटे, पंकज चौहान जो हमारा भांजा है उसके सर में चोट आई, खून बहने लगा। वो और अविनाश सिकरवार ये दोनों भग के पहुँचे वहाँ पर थाने विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट करने पहुँचे। रतन वर्मा के दबाव में आकर के उल्टे उनके ऊपर कायमी कर दी गई। और उसके बाद हमने फुटेज मांगे, थाने से भी मांगे, वहाँ से भी मांगे, फर्जी कैफे से, तो वहाँ पर हमें कोई मदद नहीं मिली। कहीं से भी हमने ढूंढ डाल के कोशिश की फुटेज मिले। फुटेज मिलने के बाद हमने कोशिश की कि FIR इनके विरुद्ध की जाए, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चों के ऊपर कायमी हो गई है। और बच्चों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, उनके ऊपर कायमी की जाए। मेरे पास कॉल आया था